औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको हमारे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ लगा होगा और हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी थोड़ा सा आपको अलग से लगा होगा। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा शख्स के जिसे तन्हा करने के लिए 14-15 जमातें नज़र आने वाली और कुछ न नज़र आने वाली जमातें और कुछ और ऐसे खुफिया हाथ कि जिन्होंने इमरान ख़ान को निहत्ता करने के लिए, अकेला करने के लिए, उसको तन्हा करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह जिसके साथ हो वो उसे तन्हा नहीं किया जा सकता। आज पाकिस्तान में ईद के तीसरे रोज़, जो ईद उल अज़हा 3 रोज़ की मनाई जाती है, तीसरे रोज़ PTI का झंडा लहराओ मुहिम का दिन था आज। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के कोने कोने में, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी इलाकों में, हर एक इलाके में लाखों करोड़ों घरों पे, दुकानों पे, प्लाज़ों पे और गाड़ियों पे, मोटर बाइक्स पे, साइकिलों पे लोगों ने और हाथों में झंडे लहरा के इमरान ख़ान के साथ इज़हार यकजहती का ऐलान किया। और इसी निस्बत से आज मैं और मेरी टीम, हम भी अपने कप्तान के साथ, हम भी पाकिस्तान के आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने इज़हार यकजहती का इज़हार करते हैं। और इसी सिलसिले में आज ये ख़ान साहब के पार्टी के फ्लैग और इस झंडे को और इस मफलर को हम आपके सामने अपने गले में डाल के तो इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह पूरी कौम की तरह हम भी ख़ान के साथ हैं। मैं, मेरी टीम, हम सब ख़ान के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। और इंशाअल्लाह ख़ान को एक दफ़ा फिर हमने पाकिस्तान का 3 अक्सरियत के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ इंशाअल्लाह उसको वज़ीर आज़म बनाना है हमने। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का जो दूसरा मौजू है वो ये है कि हमें पाकिस्तानी कौम को बनारसी ठग टकर गए हैं। आपको पता है ना बनारसी ठग, इस पर कई कहानियाँ भी लिखी गई हैं, फिल्म भी बनारसी ठग मुनव्वर ज़रीफ़ की बनी थी और उस हवाले से बड़ी दास्तानें भी मशहूर हैं कि बनारसी ठग करते कुछ थे, दिखाते कुछ थे, होता कुछ था। कल रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब, 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब, जब ईद प्रोग्राम जारी थे, खुशी के प्रोग्राम जारी थे, इसी दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और उसमें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का चेहरा नज़र आया जिसने ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की बाकी सारी कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, सिर्फ पेट्रोल में 7.5 रुपये लीटर का इजाफ़ा किया जाएगा। जबकि सुबह जब उसकी तफसीलात हमने टेलीविज़न पे और अखबारात में पढ़ी तो पता चला कि पेट्रोल के साथ डीज़ल का लफ्ज़ सुन के तो आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, क्योंकि डीज़ल की गाड़ियाँ, ट्रक और ट्रैक्टर आपके इर्द गिर्द चलते हैं। मेरा कहने का मकसद यही था। तो वो उसमें ऐलान ये किया गया कि डीज़ल समेत पेट्रोलियम की बहुत सारी मसनूआत की लेवी में इजाफ़ा कर दिया गया। यानी कान इधर से पकड़ने की बजाय हाथ घुमा के पकड़ लिया। मकसद ये था कि कान पकड़ना है। कान पकड़ना से मुराद यह है कि कौम को कान पकड़वाने हैं। वो पटवारी में कहते हैं ना, कौम को कन कराने नसी। इन्होंने कौम को कन करा दिए हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब कौम का उसकी बारी आएगी, उसका वक्त आएगा तो कौम इनको जवाबन कन करा देगी। तो पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे में आपको पता है कि थोड़ा सा भी इजाफा हो तो हमारे उससे नीचे जो इदारे हैं, जो फिर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मुख्तलिफ जो दुकानों वाले हैं, वर्कशॉप्स वाले हैं, फैक्ट्रियों वाले, छोटी सनत वाले हैं, फिर हर जगह उसका असर होता है और कीमतों में इजाफा हुआ चला जाता है। एक और जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती जो इस बजट के हवाले से भी मौजूदा 6 हफ्तों वाली सरकार ने या 5.5 हफ्तों वाली सरकार ने की है, वो ये है कि उन्होंने बिजली की कीमतों में भी 11 रुपये से ज़्यादा फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया है। बिजली वो है कि जो आती जाती है, यानी आती कम है, जाती ज़्यादा है, और फिर वो बिजली जो है वो ऐसी बिजली, आसमानी बिजली से ज़्यादा उसके असरात और झटके महसूस होते हैं लोगों को जब पहली तारीख को उसका बिल आता है। लेकिन उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा है, उसकी आमद में मुसलसल कमी है। मैं जहाँ रहता हूँ पिंडी में, जिस इलाके में, मेरे पड़ोस की कॉलोनी में हमारे अजीज़ रहते हैं, उन्होंने बताया कि ईद के 2 दिन पूरे, परसों वाला दिन भी और कल का दिन भी, ना उनके इलाके में गैस थी और ना उनके इलाके में बिजली थी। वो कहते हैं कि हमने यानी वो
रोने का दिल कर रहा था या कि वहाँ से हिजरत कर जाने का दिल कर रहा था कि कहाँ जाया जाए, लेकिन अपना घर छोड़ के ईद के दिनों में कहाँ लोग जा सकते हैं, कि लोगों की ईद इस अंदाज से भी ख़राब की गई। एक और मौजू जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मौजूदा बजट में जहाँ IMF को खुश करने के लिए और अपना घर भरने के लिए और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन इन्होंने लड़ना उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, जो एक ऐसा तबका कि जो एक सीनियर सिटीजन्स का तबका है जिसको वैसे ही पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी जाती है, वेस्ट में ख़ास तौर पे उसके लिए बस हो, रेलवे हो, एयरलाइंस हो, कोई और जगह हो, बड़े स्टोर्स हों, वहाँ सीनियर सिटीज़न के लिए खास तर्ज की इज़्ज़त अफजाई की जाती है और इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इसहाक डार साहब ने क्या कहा है, क्या किया है, आइंदा के लिए वो क्या पॉलिसी दे रहे हैं कि जो पेंशनर हजरात हैं जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँचेंगे तो उनको इंतहाई तंग करना है, उनकी पेंशन ख़त्म कर देनी है, उनकी पेंशन कम कर देनी है। होना तो ये चाहिए कि जिन लोगों को आज आप भर्ती कर रहे हैं उनके साथ जो मुआहदा करें तो वो पेंशन के लिए जो भी तरजीहात रख लें, जो भी उसके लिए सिफारशात हों, जो भी उसके लिए तरीक़ाकार रख लें। लेकिन जिस बंदे ने आज से 60 साल पहले नौकरी शुरू की थी या 30 साल पहले नौकरी की थी, 40 साल पहले, और इस वक्त वो पेंशन ले रहा है, उसके या जो पेंशन के दौरान शहीद हो गए अपनी नौकरी के दौरान या पेंशन लेने के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो उन लोगों के जो फैमिलीज़ हैं, फैमिली में क्या होता है, पहले नंबर पे बेवा होती है, फिर कोई ऐसी बेटी है जो बेवा है, या कोई बग़ैर शादी के बेटी है, या कोई ऐसी बहन है, यानी जो फर्स्ट रिलेशन है 2-3, उनको वो पेंशन जाती है, या छोटे नाबालिग बच्चों को पेंशन जाती है, तो वो उस फैमिली पेंशन में भी कमी कर रहे हैं। और ये पेंशनर हज़रात के साथ ज़्यादती करके कौम के एक बहुत बड़े तबके के साथ ज़्यादती का असल में मामला किया जा रहा है। एक और बात जो किसी तौर पे भी भूली नहीं जा सकती, वो अरशद शरीफ हों, वो ज़िले शाह हों, वो हमारे शुहदा हों, वो सियासी जमातों के शुहदा हों, पाकिस्तान के शुहदा हों, इन कुर्बानी के दिनों में, ईद के दिनों में जहाँ हम खुशियाँ मनाते हैं, वहाँ हमें उन शुहदा का गम भी थोड़ा सा मग़बूम कर देता है। उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी अरवाह को अपने ख़ास कुर्ब में जगह अता फ़रमाए। और जो लोग मुश्किलात में हैं, मिसाल के तौर पे इमरान रियाज़ ख़ान साहब हैं कि उन्हें आज कितना अरसा हो गया, तकरीबन 2 माह होने वाले उनकी गुमशुदगी को, कि रियासत ने उठाया था, 16 MPO में बंद किया और फिर वो ऑर्डर विड्रा करके उन्हें उठा लिया गया और काले डालों में ले जाके पता नहीं इस वक्त कहाँ उस मस्किन को रखा हुआ है, किस कैफियत में। उसके अलावा जो और बहुत सारे एक सियासी जमात के, जो सियासी जमात इस वक्त तख्ता मश्क बनी हुई है, उसके सीनियर लोग, बुज़ुर्ग लोग, ख़वातीन, जवान, बच्चे, बेगुनाह बहुत सारे लोग इस वक्त जो मश्क़ सुखन बने हुए हैं, तख्ता मश्क बने हुए हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो इस वक्त एक मेला बैरून पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के लिए मेला दुबई में सजा हुआ है, वो मेला कभी लंदन में सजता है, वो मेला कभी मेला नहीं, मंडी मवेशियाँ, कि वो मंडी पाकिस्तान से बाहर सजती है और फिर मंडी में सारी चीज़ें भाव ताव तय करने के बाद पाकिस्तान में आ जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ आके हुक्मरानी करते हैं। और जब भाग जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जनाब हमारे बच्चों का तो इस मुल्क से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इसलिए जवाबदेह नहीं है। मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बेटों के हवाले से उनकी बहन ने कौम के सामने ये कहा था कि मेरे भाइयों का तो इस वतन से ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है, वो तो यहाँ के शहरी नहीं है, वो तो बैरून मुल्क होते हैं, वो तो किसी और वतन के शहरी हैं। लेकिन अब्बा जी हुक्मरानी के ख्वाब बार बार देखते हैं तो इसी मुल्क की हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं। बहरहाल पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें लोग कमाते यहाँ से हैं, छीनते यहाँ से हैं, चोरी यहाँ से करते हैं, हरा हरा खा के उस सारे को इकट्ठा करके बाहर ले जाते हैं और फिर बाकी मामलात ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी बैरून मुल्क चलाते हैं। इस मुल्क में सिर्फ़ वो खाने के लिए आते हैं और इस मुल्क में सिर्फ वो चरने के लिए आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चिरागाह को जो बाहर से आने वाले उस किस्म के, वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि वो चरते हैं, उनकी बजाय ये इसके अपने मकीनों, जिनकी कब्रें यहाँ पे, जिनके अजदाद की कब्रें हैं, जिनकी अपने मामलात यहाँ पे, जिनके मुफाद यहाँ से वाबस्ता हैं, जिनके बच्चों की ज़िंदगी और मुफादात, छोटे छोटे मुफादात क्या है कि उन्होंने ज़िंदा रहना है यहाँ पे, ये मुफाद वाबस्ता है और ये मामलात वाबस्ता हैं। उन लोगों के लिए अल्लाह पाक इस
हरी भरी सरजमीन को अल्लाह पाक अच्छा करे और इस पे जो मुश्किलात के बादल हैं अल्लाह करे कि वो छट जाएँ। और ये ईद का आज तीसरा दिन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया, मजमूई तौर पे पाकिस्तान में खैरियत और आफियत से ईद गुजरी। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा दर्द, ज़ख़म और ज़र्ब ये ईद हमें दे गई है कि इस पे स्वीडन के अंदर कुरान करीम के साथ बेहरमती की गई और स्वीडन की गवर्नमेंट ने इंतहाई ज़्यादती करते हुए इस्लामोफोबिया के हवाले से, जिस तरह से इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत काम किया और बैन अल-अक़वामी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से एक दिन मुकर्रर करवाया 15 मार्च का कि वो दिन जो है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से मनाया जाएगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट और फिर कुछ और ऐसी तंजीमें पाकिस्तान में जो इससे पहले फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए उन्होंने शहर बंद किए, लोगों को मारा, कत्ल किए, रक्शे जलाए, टैक्सियाँ जलाई, रेडियाँ जलाई, केले लूटे, फल फ्रूट लूटा। लेकिन इस वक्त चूँकि राना सनाउल्लाह के साथ उनके मामला तय हो चुके हैं इसलिए वो खामोश हैं और सरकार पे भी वो एक मर्ग वाली खामोशी तारी है। वो स्वीडन के ख़िलाफ़ कोई तगड़ी आवाज़ उठाने से कासिर है, उठाने से आ रही है, क्योंकि जब मफादात आपके दूसरे ममालिक से वाबस्ता हो, IMF का कर्ज़ लेने के लिए आपने अमेरिका और यूरोप की खुशामद और मिन्नत करनी हो तो आप फिर तगड़ी आवाज़ नहीं बन सकते। अगरचे यूरोपीय यूनियन ने खुद स्वीडन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, प्यूटन साहब ने, रूस ने स्वीडन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, बहुत सारे और ममालिक ने स्वीडन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अगले हफ्ते में OIC का इजलास भी इसी हवाले से होने जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से ये आवाज़ उठनी चाहिए थी, ज़ाहिर है सरकार पहल करती है तो कौम के साथ चलती है, लेकिन सरकार चूँकि पैसे बनाने में, एक शख्स को मिटाने में, उसकी जमात को मिटाने में और तौबा तायब होने वाले लोगों को एक नई सियासी एक जो लड़ी परोई जा रहा है उसमें शामिल करने में मसरूफ़ है। उनके पास इस चीज़ का वक्त नहीं है। लेकिन मैं और मुझ जैसे सारे पाकिस्तानी नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों की खाक के सदक़े हम स्वीडन में होने वाली उस मकरूह तरीन साजिश को, मकरूह तरीन इक़दाम को हम कंडेम करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे जान देने के लिए हम वक्त तैयार हैं इंशाअल्लाह।